इसी में एक वरदान है जिस वरदान को हम टंग्स कहते हैं, अन्य भाषा। क्या बोलते हैं उसको? याद रखो कि आज हम केवल ऐसी आपको समझाने वाले नहीं है, पर पवित्र आत्मा आज आपको टंग्स की पावर समझाएगा आपके सामने। हालेलुया। याद रखो कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 14, टोटली 14 अध्याय इसी के बारे में वर्णन किया है परमेश्वर के आत्मा ने पौलुस के द्वारा। आप बाइबल को खोल सकते हैं। याद रखो कि आज हम अन्य भाषा, जो एक वरदान है और जिसे मनुष्य को जरूरत है, हर एक भाई बहन के जीवन में ये वरदान होना चाहिए कि वो अन्य भाषा में प्रार्थना करे, अन्य भाषाओं में परमेश्वर के साथ अपनी सहमति को प्रकट करे। आमीन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मैं तो अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं तो हिंदी, मैं तो तमिल बोलता हूँ, मैं तो उर्दू बोलता हूँ। ये अन्य भाषा नहीं, ये कोई ऐसा भाषा नहीं है जो भौतिक दुनिया में बोली जाती है। ये वरदान है। क्या है? वरदान है। जो चीजें स्वर्ग से आ रही हैं वरदान के रूप में, वो खास होती हैं हमारे लिए। आमीन। वो बहुत खास होती है हमारे लिए, तो आप इसे मिस मत करें। याद रखना कि जब कुछ शब्दों को हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम आपसे इस पर बात करेंगे। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और पहली आयत और दूसरी आयत को हमारे साथ आप पढ़िए। क्या लिखा है पहली आयत में? अगर हम पढ़ें तो लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो। हालेलुया। याद रखना, प्रेम का क्या करना है? प्रेम का अनुकरण करो, मतलब प्रेम के विचार, प्रेम की भाषाएं बोलते हुए आगे चलो। लिखा है, आत्मिक वरदानों के धुन में रहो। आत्मिक वरदान, ये अन्य भाषा कौन सा वरदान है? एक बार हाथ उठा के बताइए, कौन सा वरदान है? सब लोग बताइए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो अभी हम बोलेंगे या बहुतों के ऊपर आत्मा उतरेगा तो वो कुछ अजीब सा भाषा उनके जुबान से निकलेगा जो पड़ोसी को समझ में नहीं आने वाला, और नहीं तो उसे ही समझ में आएगा जो बोल रहा है। आज मैं खास चीजें आपको बताने वाला। अब प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। हाथ उठा के बोलिए, प्रेम का अनुकरण करो। आत्मिक वरदान की धुन में रहो। विशेष करके या कि भविष्यवाणी करो। और दूसरा आइए, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, ये अन्य भाषा आत्मिक वरदान है जो स्वर्ग से हमारे लिए दिया जाएगा। आमीन। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि क्योंकि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें, हाथ उठा के बोलो, भेद की बातें, रहस्य की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। याद रखना इस बात के लिए हम क्या कह रहे हैं आपको। आज जो वरदान आपके जिंदगी में जाने वाला है वो आपके आत्मा का विस्तार करेगा। क्या करेगा? यदि आपकी स्पिरिट में इतनी जगह है तो आज इतनी हो जाएगी, और जब आपकी स्पिरिट वाइड होगी, चौड़ी होगी, तो उसमें परमेश्वर के प्रकाशन, परमेश्वर की समझ उसके द्वारा निकलेगा। यीशु के नाम है। किसी ने कहा मुझे ये समझ में ही नहीं आता, क्या बताया जाता, मुझे कम समझ में आ रहा है, बहुत कम समझ में आ रहा है, ये क्या चीजें होती हैं। पर आज वही वरदान की सहायता परमेश्वर आपको आत्मिक वरदान इसीलिए दे रहा है ताकि आपका शरीर हो सकता है 90 साल का हो, पर आपकी स्पिरिट जवान होगी, आपकी आत्मा जवान है, और उस जवान आत्मा को चाहिए वरदान ताकि वो ज्ञानवान बने और परमेश्वर में अनुभवशील बने। आपकी आत्मा, जब आप, कुछ लोग कहते भैया इनका शरीर बुढ़ा हो गया इसलिए इनका दिमाग भी बुढ़ा हो गया। नो, हम इस बात को नहीं मानेंगे। आज वरदान आपकी लाइफ में जब इंटर करेगा, आप 100 साल के नहीं 120 साल के होंगे, आपकी स्पिरिट उतनी ही चमकदार होगी और आपके मुख से निकलने वाले शब्द उतने ही शक्तिशाली होंगे। याद रखो, मूसा 120 वर्ष का था और उसके चेहरे से
परमेश्वर की ज्योति या प्रकाश या उसके चेहरे से जो महिमा थी वो कम नहीं हुई, तो आपके भी जीवन से नहीं होगा। आप मसीही हो, आप भौतिकवाद नहीं। ओ जी क्या बताएं, अब ये 90 साल के हो गए, इनका दिमाग भी अब काम नहीं करता। अब ऐसा नहीं होगा। आप चाहे 150 साल के हो जाएंगे, आपका दिमाग पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उतना ही तेज रहेगा जितना था। हालेलुया। चलो अभी हम ये अन्य भाषाओं के बारे में देखने वाले हैं। अभी हमने कुछ शब्दों को पढ़ा, 2 आयतों को पढ़ा, और उसमें दूसरी आयत में ये लिखा है कि ये जो अन्य भाषा है, ये अन्य भाषा एक आत्मिक वरदान है। और जब इसे ये इसकी धुन में आप रहिए, और जब आप इसे अपनी ज़िंदगी में जब आप बोलना शुरू करेंगे, अपनी ज़िंदगी में इस आत्मिक वरदान को स्थान देंगे, आपकी स्पिरिट विस्तार पाएगी, आपकी आत्मा क्रियाशील होगी, आपकी स्पिरिट एक्टिवेट होगी, आपका बुद्धि और विवेक परमेश्वर के आत्मा से जुड़ करके वो प्रभावशाली बनेगा। उन्हीं चीज़ों को बारे में हम यहाँ देख पा रहे हैं। और यहाँ लिखा क्या है कि जो अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्य से बात नहीं करता। मतलब कि अन्य भाषा हमारी प्रार्थनाओं के लिए बेहद उपयोगी, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। अब आपको कुछ समझ में आएगा कि हमें वरदान की ज़रूरत है, क्योंकि जो अन्य भाषा है, अन्य भाषाओं में जब आप बात करेंगे, जब आप बोलेंगे, तो आप मनुष्य से नहीं परंतु किससे बात कर रहे हैं? क्योंकि जो अन्य भाषा है वो एक आत्मिकता का अंग है, स्पिरिट का पार्ट है, परमेश्वर का दान है जो हमारी आत्मा के लिए दिया जा रहा है, हमारे शरीर के लिए नहीं। बोलो, हमारे शरीर के लिए नहीं, हमारी आत्मा के लिए। जब हमारी आत्मा में वरदान आ रहे, दान आ रहे हैं, और वो उस दान का नाम है अन्य भाषा। और जब इन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में बोलने का अभ्यास करेंगे, क्या करेंगे? तो याद रखना है कि हम किसी मनुष्य से बात नहीं कर रहे हैं परंतु हम परमेश्वर से बात करेंगे। आमीन। और लिखा इसलिए उसकी कोई नहीं समझता। आप अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे, अन्य भाषाओं में बात करेंगे, पर बहुत सारे लोग उन बातों का अर्थ नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या बोला जा रहा है। लेकिन जब आप प्रेयर करना शुरू करोगे, फायर आपके ऊपर उतरेगी यीशु के नाम में। आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको अपनी जीभ को खोलना है। आज आपकी जीभ फायर बनने वाली है यीशु के नाम है। और लिखा है इसलिए उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। कैसे बोलता है? तो आज आपकी स्पिरिट रिचार्ज होने वाली है यीशु मसीह के नाम है। आज आपकी आत्मा रिचार्ज होगी यीशु के नाम है। आज क्रियाशील होगी आपकी स्पिरिट। पहली बात, बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, आप एक आत्मिक प्राणी हो। हम एक आत्मिक प्राणी हैं। आत्मिक प्राणी के लिए कौन सी चीजें चाहिए? आत्मिक चीजें। जब हमारे लिए आत्मिक चीजें सौंपी जाएंगी तो वो हमें शक्तिशाली बनाएंगी। और जो आत्मिक चीजें हैं वो बुद्धि से परिपूर्ण होती हैं। आमीन। परमेश्वर आत्मा है, वो बुद्धि से परिपूर्ण है, वो शक्ति से परिपूर्ण है, उसमें किसी चीज की घटी नहीं है। वही स्पिरिट का भाग आपके आत्मा में दे दिया जाएगा जो आपके विवेक को शुद्ध करेगा, आपके बुद्धि को एक्टिवेट कर देगा, क्रियाशील कर देगा। और आप जिन कामों को अपनी जिंदगी में, लाइफ में बहुत देर हो रही थी, आप उन चीजों को निकट आते हुए और जल्दी में होते हुए देखेंगे यीशु के नाम में। ठीक है, अब याद रखना इस बात को। चलो अब हम इसको पढ़ लेते हैं। हमारे साथ इस आयत को पढ़िएगा जो हम आपको समझाने वाले हैं। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसकी 14 आयत को हम आपके लिए पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। वाह, आज आपको कुछ समझ में आएगा कि भैया अभी तक हम जो प्रार्थना कर रहे थे वो कैसे था। वो सही है, पर ये एक दान के वरदान के साथ जुड़कर आपकी जो प्रार्थना होगी वो आपको और शक्तिशाली बनाएगी।
इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। ओके, आत्मिक क्षेत्र में जिसने भी अपना बुद्धि लगाया, जो अपनी भौतिकवाद की बुद्धि लगाता है, जो अपने आइडिया उसके लिए लगाता है, वहां पर हम परमेश्वर के आत्मा के बल को नहीं देखते। हम जब तक अपने आप को समर्पण नहीं करते हैं, जब तक हम अपनी स्पिरिट को, अपने सोच और विचारों को उसके हाथ में नहीं दे देते हैं, या अपने कदम आत्मिक दुनिया में लेके नहीं चले जाते हैं, या अपना परिवेश आत्मिक परिवेश में नहीं चले जाते हैं, अब मेरा रहना आत्मिक दुनिया में रहना है, अब हमारा बोलना आत्मिक दुनिया में बोलना है, अब हमारा जीना आत्मिक दुनिया में जीना है, जब तक इस बात का निर्णय हमारे ख्यालातों में, हमारे विचारों में नहीं आ जाते हैं, तब तक वो परमेश्वर का आत्मा हमें क्रियाशील नहीं होता। और आप कहते हो, ओ मैंने उसको 100 बार दुआ किया, वो चंगा नहीं हुआ। मैंने उसके लिए कितनी बार प्रार्थना की, पर वो ठीक ही नहीं हुआ। मैंने अपने घर के लिए बहुत सारी आशीषों के लिए कुछ चाहा, पर मैं कब से दुआ कर रहा हूं, पर मेरे लिए कुछ आया नहीं है। खड़े हो जा बेटा, तू इधर तू आ जा। अगर मैं इससे कुछ कहूं, इधर खड़ा हो जा। मैं वरदान की भाषा में अगर इससे बात करूं तो इसे कुछ होने लगेगा। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। जब आपकी आत्मा प्रेयर करती है तो आपकी आत्मा में बल आत्मा का आता है। शब्दों को समझिए, जब आपकी स्पिरिट, जब आपके अंदर दिया गया वरदान जब प्रेयर करती है, ये अन्य भाषा का वरदान जब आप उसको लेकर के अपनी आत्मा से उस प्रार्थना करते हो, तो वो आत्मा उस आत्मा को शक्तिशाली करती है, या उसके जगहों को बढ़ाती है और आपको ज्ञान के अनुभव में ले जाती है, आत्मिक अनुभव में। हम क्या बोल रहे हैं? अगर ये हाथ उठाए, हाथ उठा, मैं इसे कुछ शब्द कहूंगा। सेगो रहन जब्राही दमोया अलखार बोदरिहन सब्रोदियंदा इलियन संब्रोदही दखाशही दोरयन सहंद व्रेदिरियादा एलेकु शंब्रोदही दमे अस्पादाला इन सोम्ब्रोदही दरमान सखार बादिले छोस को ठक सेबे दोरहीन दखादही दमा। मैं इसे इशारा कर रहा हूं इस कुछ है इसे बोलने के लिए। सोचो, छोड़ दो, नोटिस करो, नोटिस करो। मैंने कुछ टंग्स में प्रेयर की। मैंने टंग्स का मतलब अन्य भाषा, जिसके बारे में आज आप सीख रहे हो। हमारी आत्मा ने दुआ किया और मेरी आत्मा में किसका दान आया है? किसका वरदान आया है? मेरा शरीर प्रार्थना नहीं कर रहा है, मेरी आत्मा प्रार्थना करता है। और जब आपका शरीर प्रार्थना करता है तो आपका शरीर क्या हो जाता है? चलो सोते हैं थोड़ा से, बातों को समझ रहे हो? हाँ 30 मिनट हो गया, अरे बाप रे पैर दर्द होने लगा, चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। हेलो, जब आपकी आत्मा प्रेयर करती है, 1 घंटे बीत गया, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, और जब आप आत्मा से प्रार्थना करके उठा तो जिसे आप छू लोगे वो चंगा हो जाएगा। जिसके ऊपर आप आशीर्वाद रिलीज कर दोगे वो सही हो जाएगा। आज मैं कुछ बातों को आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा जो आपके अंदर अभी तक था। इसलिए बाइबल कहती है, रोमियो 8 उसका 26 आयत अगर हम पढ़े तो वहां कुछ लिखा गया है। रोमियो अध्याय 8 उसके 26 में क्या लिखा है? इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आप आमीन कह के रिसीव कर सकते हैं आत्मा को।
देखो, अगर आप यहां बैठे हो तो मैं कह रहा हूं आपको साधारण परमेश्वर रहने नहीं देगा। चाहे कोई 100 साल की एक माँ हो, चाहे कोई भी हो, आपको परमेश्वर यहां से शक्तिशाली बनाएगा। देखिएगा, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में क्या करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हमारे लिए क्या करता है? कुछ बातें आपको समझ में आ रही हैं? आपको बातें समझ में आ रही हैं? आप एक आत्मिक दुनिया से जुड़ने वाले भाई बहन बनेंगे। आपकी प्रार्थना शारीरिक नहीं होनी चाहिए, आपकी प्रार्थना आत्मिक होगी। आपकी प्रार्थना आत्मिक होगी। हेलो, आंखें खोलो और सामने देखो, बोलो हमारी प्रार्थना शारीरिक नहीं होगी, आत्मिक होगी। याद रखो कि आपकी आत्मा में परमेश्वर अपना वरदान देंगे। क्या देंगे? जब आप उसके साथ एक मन होते हैं, जब आप उसके साथ, उसके वचनों के साथ अपनी ज़िंदगी को शेयर करते हैं, जब आप उसके वचनों में अपने आप को लेके चले जाते हैं, उसका वचन जैसा कहता है अपने आप को उसके लिए दे देते हो, तो स्वर्ग से परमेश्वर आपके लिए वरदान देता है। और उस वरदान में एक वरदान में बात कर रहा हूँ जिसका नाम अन्य भाषा है। और जो अन्य भाषा है वो आपके जीव के ऊपर आने वाली है। आमीन बोलो। जीव, वो आपके जीव को तेज करेगा, वो आपके मानसिकताओं को तेज करेगा, आपके बुद्धि को तेज करेगा, आपके घर के प्लानिंग को वो सफल करेगा। चलिए जल्दी से हम एक आयत को पढ़ेंगे, हमारे साथ आप जल्दी से पढ़ेंगे। वहाँ पर प्रेरितों की किताब से अगर हम पढ़ें तो 2 अध्याय उसकी 4थी आयत को ध्यान से हमारे साथ पढ़ें। प्रेरितों 2:4 की आयत को हम आपके लिए पढ़ेंगे। देखिए वहाँ पर क्या लिखा गया है। हालेलुया। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। एक बात देखो, वे सब पवित्र आत्मा से क्या हो गए? निश्चय जब आप परमेश्वर के साथ होते हैं तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर अपनी आत्मा को देता है, हेल्प के रूप में, डिवाइन हेल्पर के रूप में, सहायता के रूप में। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। इसका मतलब वो आत्मा जो परम प्रधान की आत्मा है, आज आपको बोलने की सामर्थ्य देगा। किस चीज को बोलने की सामर्थ्य देगा? अन्य भाषा, जो आत्मा से जुड़ा हुआ एक भाषा है। और वो जब आप उससे प्रार्थना करेंगे, आपकी स्पिरिट ग्रोथ करेगी, आपकी स्पिरिट फैलाव लाएगी, परमेश्वर को महिमा करने के लिए आपके लिए रास्ता खुलेंगे और आपकी आत्मा बलवंत होगी परमेश्वर के राज्य में। आमीन। एक बात देखो, जैसे कि हमने कुछ कहा कि सबहंद संप्रदा। अगर मैं इन चीज़ को और भाषा में अगर बोलना शुरू करूं तो अभी जलन होगी उन शैतानी रूहों के अंदर जो अभी आप में कहीं ना कहीं है। अगर मैं आत्मा में दुआ करना शुरू करूं तो अभी आप में से बहुत सारे ऐसे दुष्ट आत्माएं हैं जो प्रकट हो जाएंगे और कई लोग अभी चंगे भी हो जाएंगे। पर देखना याद, इस 2:4 में क्या लिखा है कि पवित्र आत्मा उनके जीवन में उतरा और वो सामर्थ्य प्राप्त किए और आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। क्या शब्द बोलने की सामर्थ्य दी? उन्होंने कभी वो कोई इंडिया की भाषा, कोई अमेरिका की भाषा, कोई ऐसी भाषा नहीं है। वो ये एक अन्य भाषा है, ये असाधारण टंग्स है, इसे असाधारण बोलते हैं, ये साधारण नहीं है। हम जो अपनी लाइफ में बोलते हैं हिंदी, अंग्रेजी, ये भाषा नहीं है। ये एक प्लानिंग के तहत है, ये एक योजना के तहत है, ये एक परमेश्वर के दान के तहत है, वरदान के तहत है। आमीन। और ये सब व्यक्तियों के लिए, सब भाई बहन इस भाषा को बोल सकते, और आज से आप बोलना शुरू भी करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज से आप बोलना शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम में। कोई ये नहीं कहे कि मुझे ये आएगा नहीं। हाँ, शुरू में लगेगा कि मैं इसे कैसे बोल पाऊं, लेकिन मैं आज आपके लिए विशेष अन्य भाषा के वरदान के लिए दुआ करूंगा और आप में से काफी लोग आज अन्य भाषा के वरदानों से भरेंगे यीशु मसीह के नाम में।
आमीन। याद रखो कि जब आप अन्य भाषाओं के साथ सेवा करोगे, जब अन्य भाषाओं के साथ अपनी लाइफ को जियोगे, ये एक हथियार के समान होगा आपकी लाइफ में। कैसे होगा? कैसे होगा? ये एक फायर बनेगी, ये एक आग बनती है। प्रेरितों में जब अध्याय 2 में लोग पवित्र आत्मा उतर गया, तो जब वो अन्य अन्य भाषा बोल रहे थे तो लोग सोचे ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पवित्र आत्मा उनके अंदर आया, पवित्र आत्मा उतरा यीशु मसीह के जाने के 10 दिन के बाद, पिन्तेकुस्त के दिन, और प्रभु ने उनको ये वरदान दिया कि जो अन्य भाषा है, पौलुस कहता है मैं सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं, सबसे अधिक मैं उस वरदान को अपनी लाइफ में इस्तेमाल करता हूं। अतः याद रखो कि जब आप अन्य भाषाओं के साथ प्रार्थना शुरू करोगे, आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा मैं क्या कह रहा हूं, पर आप उसे कहते जाइए, उसे कहते जाइए, उसे कहते जाइए, उसे बोलते जाइए। आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे आप उसे बोलते जाइए। पता लगा जैसे आप घर से सामने निकलोगे, एक बीमार आदमी आपके सामने पहुंचेगा, वो चंगा हो जाएगा। आप बोलोगे ये कैसे हो गया? क्योंकि आपकी स्पिरिट जब मरी हुई होती है, जब गलत चीजों का सेवन करती है, जब गलत चीजों को अपने अंदर ले लेती है, वो मर जाती है, उसमें बल नहीं होता। आप बोलते हो मेरे प्रभु मेरी बेटी चंगी हो जाए, वो नहीं हो रही है, क्योंकि आपने उन भेदों को नहीं समझा, आपने उन चीजों को नहीं जाना जो आपको परमेश्वर देना चाहते, यीशु जो आपको देना चाहते। केवल यही नहीं प्रार्थना करना है, धन्यवाद प्रभु, ऐसा नहीं। परमेश्वर आपको अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने का बल देगा, आपको अपनी आत्मा देगा, और जब आप इसे दुआ करना शुरू करेंगे, वो आपके लिए चमत्कार पैदा करेगा यीशु के नाम में। हाथ उठा के बोलो चमत्कार पैदा करेगा, पैदा करेगा। मैं कह रहा हूं पैदा करेगा। ये लाइन पूरी खड़ी हो जाए यहां तक। बस याद रखना है, आज आपकी लाइफ में परमेश्वर का वरदान जाने वाला है, वो आपको आज भरपूरी देगा। आमीन बोलो, हालेलुया। हमारी आत्मा का फैलाव, बगल वाले से कहे हमारी आत्मा का फैलाव आत्मिक चीजों को ग्रहण करने के द्वारा होता है। एक बात याद रखिए, जैसे कि मैं कुछ चीजों को नोट कर रहा था, तो परमेश्वर क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों 14 उसका 18 आयत हम पढ़ेंगे आपके लिए, उसमें दिखाइए थोड़ा से, आप लोग खड़े रहिए, मैं आपको कुछ दिखाऊंगा अभी। 14 उसके 18 पद को हमारे साथ दिखाइए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं। उसका नाम क्या है? पौलुस, क्या नाम है उसका? वो क्या कह रहा है? मैं सबसे ज्यादा, मुझे पता है कि इसमें से काफी लोग इसके बारे में अनजान थे, इसीलिए प्रभु ने मुझे इस बात को प्रेशर दिया कि बेचारी बहनें, उनको क्या पता ये अन्य भाषा का आवा भैया। तो आज आप इससे अनजान नहीं रहोगे, अन्य भाषा आज आपके ऊपर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आत्मा है वरदान, कितने लोग आज उसे लेना चाहते हैं? हाथ उठा के बता सकते हो। अच्छा ओके, आप आज पाना चाहते हो कि नहीं? याद रखो जो अन्य भाषा है, इसकी जो पावर है, इसकी जो शक्ति है, वो अलौकिक है, इसका जो रहस्य है बहुत बड़ा है, और इसीलिए कहता है कि मैं अन्य भाषाओं में बात करता हूं। ठीक है, ये बच्चे आपके सामने खड़े, मैं अन्य भाषाओं में दुआ करूंगा, और इनकी लाइफ के लिए कुछ बातें होने लगेंगी, और इनके लिए ही नहीं परंतु बीच में ऐसे कई लोग बैठे हैं जिनके लिए बातें होने लगेंगी। मैं अपने आप को लेके जाऊंगा उस आत्मिक परिवेश में जहां पर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। ये पूरा कैंपस परमेश्वर के वचन से शक्तिशाली है, याद रखना। पूरे कैंपस के भीतर परमेश्वर का जो एक महिमा है, महिमा से शक्तिशाली हुआ है।
Shabara Hans bro de Vihit Bikara Hadviata. Misho Bradian Sambradihit Rahid Zabradain to be Sprituraha. Elegance Bredo Lakash Bidoraben Zahidirian Sambroda Vayateria. Illemon Sobro Delian Sabradi and say Yadora His Baker Raman Zabrodeva. Shembro Zahidivians Katulobro Zahidamaya. Elemen Sobro the Hidrian Sambradika Saya de Rividuraba. Elibazahato Lebro Zahite Limen Sobro Dabaya. आ रहा है एक प्रभाव इन लोगों के जीवन में शे दो रजियन सम्रो देखीद रहा दुलुब्रो जही जमा मिशो ब्रोदियन सम्रादिखा चालमान जुब्रो दबा परमेश्वर का आत्मा इन्हें छू रहा है सिम्ब्रो जखी अनसम्ब्रो दही दलियन सम्ब्रो दही दलाबासेया अल्ले गुरु शेखर में इंदोराजिया Sebro the key and the bro the heat element so bro the vaya. And sebro the yet semon the vradikas pe to remain zabra. कौन चाह रहा है उसे अपनी लाइफ में आज मोसो ब्रादखास बे तो रेहा ईमान सेब्रो दलियन संब्राद वाया सब फायर बोल दो एक बार तेजी के साथ याद रखो इस बात को हम जिन चीजों के लिए आगे बढ़ रहे हैं वो हमारे लिए एक आत्मिक दुनिया का माहौल तैयार कर देता है हम उन चीजों के करीब जा रहे हैं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है केवल एक समान नहीं केवल एक जैसे ही नहीं रहना पर हमें उन चीजों को जानने की जरूरत है जिनकी सहायता से हम उन बीमारियों को और शैतान को अपनी लाइफ से जाते हुए देख सकते हैं आमीन याद रखो कि पौलुस इस बात को क्यों कहता है कि मैं सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं जब आप टंग्स में बात करेंगे आपकी जीभ शक्तिशाली होगी आपके विचार शक्तिशाली होंगे आपकी बातें शक्तिशाली होंगी आपकी लाइफ में वो हर चीजें शक्तिशाली होने लगेंगी जो आपके शरीर के अंग हैं जो आपके शरीर के अंग हैं हालेलुया याद रखो इन सबको खुदा का आत्मा परमेश्वर का मस्सा आपकी लाइफ के लिए देना आज है प्रभु आपकी जिंदगी के लिए वो चीज देना चाहता है जो आपके आत्मा को प्रफुल्लित करे आपकी आत्मा को ताकतवर बनाए हमें वो साधारण नहीं रखता वो हमें असाधारण बनाना चाहता है वो हमें साधारण नहीं रखना चाहता वो हमें असाधारण बनाना चाहता है हमें अलौकिक दशा में रखना चाहता है आमीन कोई तो प्रार्थना कर रहा था और वो 10 मिनट प्रार्थना करने के बाद उस पर नींद हावी हो गया कोई तो प्रेयर कर रहा था और 15 मिनट प्रार्थना करने के बाद उसकी ज़िंदगी में शैतान ने हमला कर दिया कोई तो प्रेयर कर रहा था उसकी लाइफ में दुष्ट आत्माओं ने कब्जा कर लिया कोई तो प्रेयर करना शुरू कर दिया था पर थोड़ी देर के बाद उसकी लाइफ में एक बढ़िया अजीब सा बातें होने लगी बैठाओ मत उसको ऐसे सिर्फ रहने दो याद रखो कि अभी यहाँ बहुत कुछ होगा अभी याद रखना हमें इस बात को जब हम अन्य भाषाओं में दुआ करना शुरू करेंगे परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर शक्तिशाली होने लगे क्या परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर शक्तिशाली होने देंगे आप उस आत्मा को जो परम प्रधान आत्मा है जो पिंतेकुस्त के दिन आता है वरदान के साथ आज वही आपके लाइफ में पूरी कलीसिया के ऊपर आएगा यीशु के नाम में वो आपको सेम नहीं रखेगा हालेलुया बोलो वो आपके जिंदगी को शक्तिशाली बनाएगा किसी ने कहा कि मैं दारू पीना छोड़ना चाहता हूं पर ये छूट नहीं रहा है क्या हो गया मुझे पाप करना मैं पाप ना करूं ऐसा मैं इच्छा रखता हूं पर बार बार मुझसे पाप होते मैं पाप की परिस्थिति में बार बार चला जाता हूं मैं गुनाह की परिस्थिति में चला जाता हूं मैं अपने आप को रोक नहीं पाता याद रखो कि हमारी जो प्रेयर लाइफ है उसमें जो अन्य भाषाओं का बल है जो वरदान का बल है वो नहीं परमेश्वर हमें हेल्पर देना चाहता है परमेश्वर हमें डिवाइन प्लान देना चाहता है परमेश्वर हमें डिवाइन हेल्पर देना चाहता है जिसकी सहायता से हम अपने शरीर के अंगों को आत्मिक क्षेत्र में बलवान कर सकते हैं कौन से क्षेत्र में बोल के बताओ क्या आप इसके लिए तैयार होना है आज हमारे अंग आत्मिक क्षेत्र में क्या होंगे बलवान चाहते हो कि मेरा हाथ बलवान हो मेरा जीभ बलवान हो
मेरी आंखें बलवान हो, मेरा स्पिरिट ताकतवर हो। आमीन। आप चाहते हो कि मेरा विवेक शुद्ध हो, तो आज इसकी चाह रखना, ये चीजें आपकी लाइफ में जाएंगी। और जब आप आत्मा से दुआ करना शुरू करोगे, वो परम प्रधान की आत्मा के सामर्थ्य आप में बढ़ती जाएगी। आपकी दुआ शारीरिक नहीं, परंतु कैसा होगा आपकी प्रार्थना? हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे। हमारा शरीर, याद रखें, जो शरीर के अनुसार दुआ करता है उसका प्रेयर चंद मिनट के लिए होगा, या हम कहेंगे कि वो थोड़े ही शब्दों में कहकर उठने वाला है। और जो शरीर के अनुसार दुआ करता है उसकी आत्मा पे उसका कोई लगाव नहीं है। जो शरीर के अनुसार प्रार्थना करता है वो बार बार टाइमों को और बार बार अपने तमाम उन परिस्थितियों के बारे में सोचता है जो उसके पास नहीं है। शायद वो सोचा मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। और जब वो प्रेयर लाइफ में जाता है, अपने कमरे में जाता है जब प्रेयर करने के लिए, तो इन चीज़ों के बारे में वो रनिंग करता है, इन चीज़ों के बारे में वो सोचता है। और याद रखो कि ये प्रार्थनाएं आपको थका देती हैं। जब आप लगातार अपने ही विषय में कुछ बातों को परमेश्वर के सामने रखते हो तो आपको वो थका देती हैं। लेकिन जब आप स्पिरिट में दुआ करोगे, 1 घंटे बीतेगा वो आपको 10 मिनट समझ में आएगा, 2 घंटे बीतेगा वो आपको 20 मिनट समझ में आएगा, 3 घंटे बीत जाएगा आपको आधे घंटे समझ में आएगा। ये होगी स्पिरिट की प्रार्थना। और जब आप प्रार्थना करना शुरू करो, याद रखो कि जब आप अन्य भाषाओं का इस्तेमाल, जब वरदान का इस्तेमाल करोगे अपनी प्रार्थना में, तो आपके जीभ को, आपके आत्मिक क्षेत्रों को और आपके विवेक को वो शक्तिशाली बनाना शुरू करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।